गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था फेमिक्यूशन। फेमिक्यूशन हम कर रहे थे WH वर्ड से। अगला हमारा जो फेमिक्यूशन जो WH वर्ड होगा वो होगा वाई। वाई का मैंने आपको बताया था, यदि कोई कार्य कर रहे हैं जिसका उद्देश्य या कारण जानने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका अर्थ होता है क्यों या किस लिए। इसका अर्थ क्या होता है, क्यों या किस लिए। और इसका जो यूज किया जाता है वो हम कोई कार्य कर रहे हैं उसका कारण जानने के लिए या उसका उद्देश्य जानने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यदि हम इसको वाई से क्वेश्चन फ्रेमिंग कर रहे हैं तो उसके लिए फॉर्मूला ये होगा कि हम शुरुआत किससे करेंगे। इसमें एक नंबर बिंदु होगा, वो क्या होगा, सर्वप्रथम किसका प्रयोग करेंगे, वाई का ही प्रयोग करेंगे। सर्वप्रथम किसका प्रयोग करेंगे, वाई का प्रयोग करेंगे। दूसरा बिंदु होगा इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग। तीसरा बिंदु होगा वो होगा, अब हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद में हम जो सब्जेक्ट लगाएंगे वर्ब लगाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद में क्या होता है, देखो ऑब्जेक्ट के बाद आए टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कॉमा आदि इनके बाद आए शब्दों को हटा दिया जाता। और क्या होता है, नियमानुसार क्या कर दिए जाते हैं, प्रोनाउन को चेंज कर दिए जाते हैं। अब देखो आगे एक एग्जांपल लिख लेते हैं। शुरुआती बिंदु देखो, यदि वाई से हम क्वेश्चन फ्रेमिंग कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, जिस प्रकार से ये आंसर मान लेते हैं या एक सेंटेंस मान लेते हैं, ये दिया हुआ आएगा और हमें इससे क्या करना है, वाई से क्वेश्चन फ्रेम करना है। तो सर्वप्रथम जो नियम होगा वो क्या होगा, हम जो क्वेश्चन बनाएंगे क्वेश्चन के शुरुआत में किसका प्रयोग करेंगे, वाई का प्रयोग करेंगे। उसके तुरंत बाद में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, वो भी होगी आवश्यकता अनुसार। यदि हमारा जो क्वेश्चन है उसका सब्जेक्ट यदि सिंगुलर होगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे, सिंगुलर की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। और यदि उसका सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल होगा, तो प्लूरल की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। और उसमें जो प्रोनाउन होंगे उनको हम नियमानुसार चेंज कर देंगे। फर्स्ट पर्सन होगा वो सेकंड पर्सन में आ जाएगा, सेकंड पर्सन होगा वो फर्स्ट पर्सन में चला जाएगा, तो और थर्ड पर्सन होगा उसमें क्या होगा, नो चेंजेज होगा। और उसके बाद में देखो, यदि ऑब्जेक्ट के बाद ये बात आपको ध्यान में रखनी है, यदि ऑब्जेक्ट के बाद भैया बोल सकते हैं कॉम्प्लीमेंट के बाद में क्या आया, वो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहां पे आया वो, मतलब ऐसा मत मान लेना कि वर्ब को हटाना आपको, यह नहीं कि यहाँ पे मैंने उल्लेख किया ऑब्जेक्ट के बाद या कॉम्प्लीमेंट के बाद में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बिकॉज, इफ आदि शब्द आए हुए हैं तथा उनके बाद जो शब्द आए हुए हैं उनको क्या कर दिया जाता है, उससे क्वेश्चन से बिल्कुल हटा दिया जाता है। अब यदि हम इसको बनाएंगे हमारे नियम को फॉलो करते हुए तो ये किस प्रकार से बनेगा, शुरुआत में करेंगे हम किसका प्रयोग, वाई का प्रयोग। अब उसके बाद में जाएंगे वर्ब पे। ये कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है, इंटेरोगेटिव में डिड। अब आएंगे सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट क्या है, माय मदर।
माई मदर चेंजेज होगा। यहाँ पे क्या माई आई का पजेसिव है। आई कौन सा पर्सन प्रोनाउन है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन कौन से में जाएगा? सेकंड पर्सन में। यहाँ पे आई का पजेसिव है तो यहाँ पे सेकंड पर्सन यू का पजेसिव योर मदर। अब यहाँ पे हमने क्या ले लिया? पनिश से डिड ले लिया, अर्थात इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पनिश हो जाएगा। उसके बाद में क्या है? ये ऑब्जेक्ट आया हुआ है मी। मी कौन सा पर्सन प्रोनाउन है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो ये किस में जाएगा? सेकंड पर्सन में। फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव है तो सेकंड पर्सन यू का ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। ये हो गया। और फिर ये देखो बिकॉज, और बिकॉज के बाद जो आए हुए शब्द होंगे उनको क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है। तो इसका मतलब यही क्वेश्चन मार्क लगेगा। इस प्रकार से होगा। सेंटेंस आया हमारे माय मदर पनिश मी बिकॉज आई हैड ब्रोकन ए चेयर। अब तो यहाँ पे क्या होगा? सेंटेंस के शुरुआत में वाई का प्रयोग करेंगे, आवश्यकता अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे पास्ट सिंपल था, पास्ट सिंपल में डिड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें कोई अपवाद नहीं रहता, चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, करना हमने डिड का ही है तो हमने डिड का प्रयोग कर दिया। उसके बाद में सब्जेक्ट था माई मदर तो ये फर्स्ट पर्सन था, उसको सेकंड पर्सन मिला है तो माई पजेसिव आएगा तो यहाँ पे यू का पजेसिव योर हो गया, योर मदर। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर यहाँ पे मी था, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन था, उसको किस में लेके गए? सेकंड पर्सन प्रोनाउन में। यहाँ पे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का क्या था? ऑब्जेक्टिव था तो यहाँ पे भी सेकंड पर्सन प्रोनाउन है यू। यू का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? यू। और अंत में जो बिकॉज तथा मैंने दिखाया था टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रखी है या बिकॉज आ रखा है या इफ आ रखा है, उनके साथ में जो जितने भी शब्द आ रखे हैं अर्थात उनके बाद में जो भी सेंटेंस बना हुआ है उसको क्या कर देते हैं? हटा देते हैं और अंत में क्या लगा देते हैं? क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? बिल्डअप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। We worked hard to pass, ये सेंटेंस आया हुआ है। अब देखो यदि हम बनाएंगे तो किस प्रकार से बनाएंगे? सेंटेंस के शुरुआत में किसका प्रयोग करेंगे? वाई का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस के शुरुआत में किसका प्रयोग करेंगे? वाई का प्रयोग करेंगे। अब उसके बाद में जाएंगे हेल्पिंग वर्ब पे। हेल्पिंग वर्ब किस प्रकार से प्रयुक्त होगी ये पहले टेंस देखेंगे। फर्स्ट फॉर्म आ रखी है तो इसका मतलब प्रेजेंट सिंपल है। इसमें यदि फ्यूचर होता तो क्या होता है? यहाँ पे विल का प्रयोग होता, सेल का प्रयोग होता। यदि पास्ट सिंपल होता अफर्मेटिव सेंटेंस तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती। तो ये क्या है? प्रेजेंट सिंपल है। प्रेजेंट सिंपल में प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रखी है। अब प्रेजेंट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज की जाती है? इंटरोगेटिव में डू ऑब्लिक डज का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे? डू का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे मैं रीजन बता दूंगा। यहाँ पे देखो वी कौन सा पर्सन प्रोनाउन है? फर्स्ट पर्सन। कौन से में जाएगा? सेकंड पर्सन में। सेकंड पर्सन क्या होता है? यू। यू के साथ हम डज का प्रयोग नहीं कर सकते, डू का ही प्रयोग करेंगे। उसके बाद में अंत में क्या दिया? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसके बाद जितने भी शब्द आ रखे हैं तो इसका मतलब हमारे पास टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आ रखा है तो हम क्या करेंगे? उनको हटा देंगे और बाकी सेंटेंस वैसा का वैसा रख दिया और अंत में क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगला सेंटेंस देखो। I am going to school to teach the students. ये आ रखा है। यदि हम इसको चेंजेस करेंगे सेंटेंस क्या? आई एम गोइंग टू स्कूल टू टीच द स्टूडेंट्स। अब क्या होगा? शुरुआत में हम किसका प्रयोग करेंगे? वाई का प्रयोग करेंगे। अब आवश्यकता अनुसार शुरुआत में हम क्या करेंगे? प्रोनाउन चेंजेस कर देंगे, बीच में हेल्पिंग वर्ब की जगह खाली रख लेंगे। क्यों? क्योंकि गलती होने की संभावना है वो बिल्कुल कम रहेगी। हम ऐसे डायरेक्टली एम लगा देंगे, आर लगा देंगे, इज लगा देंगे तो क्या होगी? गलत होने की या काटापीटी होने की संभावना बहुत ज्यादा रहेगी। तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट पर्सन है ये, सेकंड पर्सन में प्रोनाउन चेंज करेंगे। अब इसके बाद में क्या करेंगे? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में से चेंजेस नहीं होता है। जैसे क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं, टेंस चेंजेस कभी भी नहीं होता है। यदि आपने टेंस चेंजेस कर दिया तो गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या रखा है? इज, आर और एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये चेंजेस किस में होगा? इसी में होगा। इज, आर, एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब यू के साथ आपको देखना है इज आएगा, आर आएगा, एम आएगा। उसके बाद में गोइंग टू
टू स्कूल। इसके बाद में क्या रखा है, अब देखो ये टू टीच वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद में जो शब्द आ रखे हैं उनको क्या कर देंगे, हटा देंगे, यहाँ पे क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस प्रकार से हमारे सेंटेंस है बिल्डअप होंगे। अगला देखो एग्जांपल, I was going to her house to attend her birthday यदि हम इसको चेंजेस करेंगे तो इस प्रकार से चेंजेस करेंगे। सेंटेंस के शुरुआत में वही नियम कहलाएगा, हम किसका प्रयोग करेंगे, वाई का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस जिस प्रकार से यदि हम क्वेश्चन बिल्डअप कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, शुरुआत में किसका प्रयोग करेंगे, वाई का प्रयोग करेंगे। फिर आवश्यकता अनुसार किसका प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। इससे पहले हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे इस प्रोनाउन को चेंज कर लेंगे यू। अब यू के साथ वाज का प्रयोग होता है या वर का प्रयोग होता है, उस टाइम में हमें ध्यान रखना है। यू के साथ वर का प्रयोग किया जाता है, यू वर, वाई वर यू, उसके बाद में गोइंग टू हर हाउस, अंत में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, क्योंकि टू के बाद में भैया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके बाद में जितने भी शब्द आ रखे हैं उनको क्या कर देंगे, हम हटा देंगे। यू के बाद में जितने भी शब्द आ रखे हैं उनको क्या कर देंगे, हम हटा देंगे। टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रखी है, उसके साथ भी जितने भी शब्द आ रखे हैं उनको हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। अगला देखो, he went to hospital because he was suffering from cold। ये आ रखा है, क्या है, he went to hospital because he was suffering from cold। शुरुआत करेंगे इसकी, कैसे करेंगे, वाई से करेंगे। उसके बाद में थर्ड पर्सन प्रोनाउन आ रखा है, तो इसका मतलब कोई चेंजेस नहीं होने, ना तो हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी ना कोई प्रोनाउन चेंज होगा। तो अब इसमें हेल्पिंग वर्ब प्रयुक्त करेंगे। क्या आया हुआ यहाँ पे, वेंट, वो की सेकंड फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म आते ही सेकंड फॉर्म एक ही टेंस में यूज की जाती है, वो कौन सा होता है, पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल में जो हेल्पिंग वर्ब प्रयुक्त होती है, सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, सबके साथ किसका प्रयोग किया जाता है, डिड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, डिड। उसके बाद में ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गो टू हॉस्पिटल। आगे जो रीजन दिया हुआ है, कारण दिया हुआ है, क्या कारण दिया हुआ है, बिकॉज के बाद में जो कारण दिया हुआ है उसको क्या कर देंगे, हम कंप्लीट को हटा देंगे। इस प्रकार से वॉइस से जो हम क्वेश्चन फ्रेमिंग कर रहे हैं वो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। आगे देखो, एग्जाम्पल लिखा, his father will come to home to join the marriage party। अब इसको यदि वाई से बनाएंगे, अब जो यहाँ पे क्या आया हुआ है, his father, ये क्या आया हुआ है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन आया हुआ है, तो इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब में और जो यहाँ पे प्रोनाउन है उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो वाई विल his father come to home, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा क्योंकि ये जॉइंट मैरिज पार्टी है, वो क्या हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा। अब अगला हमारा है वो है विच। अब देखो सबसे बड़ी बात है कि विच थोड़ा सबसे डिफरेंट होता है, सबसे अलग होता है, सबसे टिपिकल होता है, क्योंकि इसके लिए ना कोई गोल्डन रूल है ना कोई बात, ये हमारे विवेक के आधार पर ही बनेगा, इसके लिए कोई गोल्डन रूल नहीं होते, जो ये अलग अलग तरीके से प्रयुक्त होता है। मतलब ये सब्जेक्ट के लिए भी होता है, ऑब्जेक्ट के लिए भी होता है, पजेसिव के लिए भी जाता है, तीनों के लिए चला जाता है। तब इसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा समस्या हमारे सामने उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि होका रहता है फिक्स, होज का भी फिक्स रहता है, होम का भी फिक्स रहता है,
वेयर का भी फिक्स है, वाई का भी फिक्स है, वैन का भी फिक्स है, लेकिन इसका कोई फिक्स नहीं है। क्यों? ये यथावत नहीं चलता है। ये क्या नहीं चलता है? यथावत नहीं चलता है। किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है वो देखो। इसका प्रयोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों में ले किया जाता है। इसका प्रयोग क्या किया जाता है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के लिए किया जाता है। अब इसमें आगे देखो, इसके साथ इससे संबंधित नाउन का प्रयोग किया जाता है। इससे संबंधित नाउन का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? इसका प्रयोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के लिए किया जाता है। इसके साथ इससे संबंधित, इससे बीच से जो संबंधित जो नाउन होगी, संज्ञा होगी, उसका प्रयोग बीच के साथ किया जाता है। उसका प्रयोग किसके साथ किया जाता है? बीच के साथ किया जाता है। पहला एक नंबर देखो, इसमें सब्जेक्ट के रूप में यदि सब्जेक्ट के रूप में या सब्जेक्ट के साथ में यदि हम प्रयुक्त करेंगे तो किस प्रकार से होगा। एग्जाम्पल देखो, वुमन इज मोर ब्यूटीफुल। वुमन इज मोर ब्यूटीफुल ऑफ देम टू गर्ल्स। ऐसा एग्जाम्पल आएगा, ऐसा एग्जाम्पल। अब इसमें जो नाउन प्रयुक्त हो रही है वो ये नाउन प्रयुक्त हो रही है सब्जेक्ट के रूप में, मतलब सब्जेक्ट ये रहा, इसको हटाना पड़ेगा। सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको हटाना पड़ेगा। और ये क्या रखा वहां पे? ऑफ द टू गर्ल्स। गर्ल्स क्या है? एक नाउन है। और यदि हम इसका प्रयोग करेंगे तो वो किस प्रकार से होगा? वो देखो इस प्रकार से होगा। शुरुआत में हम किसका प्रयोग करेंगे? बीच का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में बीच ऑफ द टू गर्ल्स, ये पूरी की पूरी नाउन है, बीच ऑफ द टू गर्ल्स। यहाँ पे हमने उल्लेख किया है इसके साथ में इससे संबंधित नाउन का प्रयोग किया जाता है, तो बीच के साथ में इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में इसका प्रयोग आएगा मोर ब्यूटीफुल। ये क्या है? यहाँ पे इसका प्रयोग क्यों आ रहा है? क्योंकि ये सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। यहाँ पे इस गर्ल्स के अकॉर्डिंग नहीं आ रहा है, मतलब गर्ल्स के अकॉर्डिंग नहीं आ रहा है। गर्ल्स के अकॉर्डिंग आता तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था? आर आना चाहिए था। यहाँ पे क्या आना चाहिए था? आर आना चाहिए था। ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ रहा है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका प्रयोग आ रहा है। अगला एग्जांपल देखो इसी में सब्जेक्ट के रूप में, अनीता इज द youngest of all the girls। यदि हम इसको बीच से बनाएंगे तो क्या होगा? बीच ऑफ द गर्ल्स, इस प्रकार से। अब इसमें देखो सबसे ज्यादा विकट परिस्थिति तब आती है जब क्या होता है, इसके लिए जब गोल्डन रूल होते हैं ना, तब क्या होता है हमारे सामने कोई विकट परिस्थिति नहीं आती है। उसके अकॉर्डिंग शुरुआत में जैसे मतलब विच का, वाई का, जो जिसका भी हम प्रयोग कर रहे हैं, व्हाट का प्रयोग कर रहे हैं या वैन का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो सेंटेंस के शुरुआत में, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट है, तो वो क्या है हम रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं। इसमें क्या होता है? बेसिक कोई रूल नहीं होता है। इसमें क्या नहीं होता? कोई बेसिक रूल नहीं होता है। यदि जहाँ पे रूल नहीं होगा तो उसमें हमें थोड़ी बहुत डिफिकल्टी का सामना करना पड़ेगा, थोड़ी बहुत डिफिकल्टी का सामना करना पड़ेगा। जैसे इसमें आ रखा है कि यहाँ पे अनीता इज द यंगेस्ट ऑफ ऑल द गर्ल्स। यहाँ पे यदि सब्जेक्ट के रूप में करेंगे तो अनीता है सब्जेक्ट, अनीता इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। इसके रूप में करेंगे तो ये हटेगा, निश्चित बात है। अब है इसके साथ में देखो, इसके साथ में, इसके साथ इससे संबंधित नाउन।
इससे संबंधित, अनीता से संबंधित नाउन कौन सी है? गर्ल्स। उसका प्रयोग किसके साथ में होगा? विच के साथ में होगा। तो विच ऑफ द गर्ल्स, ये विच के साथ में ऑफ द गर्ल्स है, इसका प्रयोग हो गया। अब उसके बाद में किसको हटाना था? हमें सब्जेक्ट के रूप में कर रहे हैं तो अनीता को हटाना था। इज द यंगेस्ट, सेम का सेम आ गया। अब यदि यहाँ पे हम दूसरा सेंटेंस लेते हैं, यदि हम दूसरा सेंटेंस लेते हैं तो हम लेंगे जैसे मोहन इज द टॉलेस्ट, मोहन इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, मोहन इज द टॉलेस्ट ऑफ द ऑल द स्टूडेंट्स। अब उसमें क्या करेंगे? विच ऑफ द स्टूडेंट्स इज द टॉलेस्ट। वहां पे क्या सब्जेक्ट के रूप में करेंगे तो किसको हटा देंगे? सब्जेक्ट यहाँ पे मोहन, गीता, सीता, ही, यूं जो भी प्रोनाउन आया हुआ है उसको क्या कर देंगे? हटा देंगे और उसकी जगह किसका प्रयोग आ जाएगा? विच का प्रयोग आ जाएगा। और जो सब्जेक्ट है उसके संबंध में जो नाउन आ रखी है, उसके संबंधित जो नाउन आ रखी है उसका प्रयोग क्या कर देंगे? हम विच के साथ में कर देंगे, अर्थात विच के साथ में शुरुआत में ही उसका प्रयोग कर देंगे। तो इन सेंटेंसों के माध्यम से यदि हम समझेंगे तो इनके साथ में जो प्रयुक्त होने वाली जो नाउन है वो ये है। जैसे अनीता के लिए प्रयुक्त होने वाली नाउन क्या है? गर्ल है। तो ये पूरी की पूरी नाउन बन रही है। इसमें ऑल को हटा देंगे, वहां पे बीच ऑफ द गर्ल्स। उसके बाद में जैसा सेंटेंस अनीता को हटाया सब्जेक्ट के रूप में यदि हम प्रयुक्त करें तो यहाँ पे क्या आएगा? इज द यंगेस्ट। आगे देखो, अब ऑब्जेक्ट के रूप में, अब क्या रखा है? ऑब्जेक्ट के रूप में। अब इसका मतलब देखो यहाँ पे नाम आया ऑब्जेक्ट के रूप में। अब इसका मतलब इसमें क्या हटेगा? ऑब्जेक्ट हटेगा। भाई जाहिर सी बात है, इसमें क्या था? सब्जेक्ट के रूप में आया हुआ था। विच का प्रयोग यदि हम सब्जेक्ट के रूप में कर रहे हैं तो इसका मतलब हम विच का प्रयोग कर रहे थे तब सब्जेक्ट को हटा रहे थे, तब हम क्या कर रहे थे? सब्जेक्ट को हटा रहे थे। और यदि हम किसका प्रयोग, अब विच का प्रयोग किसके रूप में कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट के रूप में कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट के रूप में ऑब्जेक्ट आएगा, उसको क्या कर देंगे? हटा देंगे। अब देखो इसमें एग्जाम्पल किस प्रकार से बनेगा? विच, और वही बात, नियम यही लागू रहेगा, नियम यही लागू रहेगा। ऊपर जो नियम, इसके साथ इससे संबंधित नाउन का प्रयोग किया जाता है, संबंधित नाउन का प्रयोग। अब इसका मतलब मैंगो के लिए तो कोई नाउन है ही नहीं, मैंगो के लिए तो कोई नाउन है ही नहीं। तो यदि मैंगो के लिए नाउन नहीं होगी तो हम किसका प्रयोग करेंगे? अब देखो मैंगो के लिए हमें अलग से नाउन बनानी पड़ेगी। मैंगो है क्या? मैंगो एक क्या है? फ्रूट है। तो क्या होगा? विच फ्रूट। इससे संबंधित है, मैंगो से संबंधित ये नाउन है फ्रूट, मैंगो से संबंधित नाउन है। क्योंकि इस सेंटेंस में देखेंगे इसमें हमें डायरेक्टली दे दिया, यहाँ पे इसमें हमें डायरेक्टली दे दिया। क्या दिया हुआ था? ऑफ द गर्ल्स, इसमें ऑफ द टू गर्ल्स ये दिया हुआ था डायरेक्ट। तो डायरेक्ट यदि नाउन दी भी आ रही है तो हम वो लिख देंगे, यदि नाउन नहीं दी भी आ रही है तो इसका मतलब हम नाउन का प्रयोग करेंगे। मैंगो के लिए प्रयुक्त होने वाली जो नाउन होगी वो होगी फ्रूट। हमने फ्रूट का प्रयोग कर दिया। अब इसके बाद में मैंगो, तो ये बात निश्चित है कि ऑब्जेक्ट के लिए प्रयुक्त कर रहे हैं तो मैंगो तो हटना निश्चित है, लेकिन सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब आएगी। यहाँ पे क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब हम पहले प्रयुक्त नहीं करते, ये प्रेजेंट सिंपल का है। अब प्रेजेंट सिंपल का हमें पता है क्या हेल्पिंग वर्ब प्रयुक्त होगी? डू ऑब्लिक डज का प्रयोग होगा। लेकिन हम इस सब्जेक्ट को किसमें चेंज करेंगे? सेकंड पर्सन प्रोनाउन में। अब यू के साथ डू होता है या डज होता है? उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाइक, यदि ऑब्जेक्ट के रूप में होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट को हटाना पड़ेगा। यदि सब्जेक्ट के रूप में होगा विच का प्रयोग तो हमें किसको हटाना पड़ेगा? सब्जेक्ट को हटाना पड़ेगा। My sister goes to गवर्नमेंट स्कूल। माय सिस्टर गोज टू ए गवर्नमेंट स्कूल। अब इसको बनाएंगे तो शुरुआत में विच का प्रयोग करेंगे, विच का प्रयोग कर दिया। इसका मतलब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? गवर्नमेंट स्कूल। ठीक है, ये कह दिया हुआ है, ये स्कूल का प्रारूप है, गवर्नमेंट और प्राइवेट, ये दो प्रारूप दिए हुए। तो इसका मतलब गवर्नमेंट स्कूल के लिए प्रयुक्त होने वाला प्रोनाउन, सॉरी नाउन क्या होगा? स्कूल के लिए प्रयुक्त
होने वाला नाउन स्कूल ही होगा, विच स्कूल, विच स्कूल। अब उसके बाद में आएंगे टेंस में। टेंस यहाँ पे कौन सा है? प्रेजेंट सिंपल। अब यहाँ पे ये प्रोनाउन कौन सा है? यहाँ पे ये प्रोनाउन कौन सा है? प्रोनाउन चेक करो, यहाँ पे प्रोनाउन कौन सा है? प्रोनाउन क्या है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किस में जाएगा? सेकंड पर्सन में। तो विच स्कूल, योर सिस्टर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे डच का प्रयोग क्यों आया? डच का प्रयोग क्यों आया? ये बात मैं पहले भी उल्लेख करवा चुका हूँ, दोबारा आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जैसे योवर के अकॉर्डिंग, यू के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए था? डू आना चाहिए था। यू के अकॉर्डिंग डू आना चाहिए था। लेकिन ये बात सदा ही ध्यान में रखना, पजेसिव जहाँ पे भी प्रोनाउन आएगा, पजेसिव प्रोनाउन जहाँ पे भी आएगा, वहां पे क्या होगा? पजेसिव प्रोनाउन का कोई इफेक्ट हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पे नहीं रहेगा। पजेसिव प्रोनाउन का कोई इफेक्ट हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पे नहीं रहेगा। केवल प्रभाव से पजेसिव प्रोनाउन के साथ में जो शब्द आया हुआ है, जिससे वो रिलेशन दर्शा रहा है, पजेसिव प्रोनाउन के साथ में जो शब्द आया हुआ है जिससे पजेसिव प्रोनाउन का रिलेशन दर्शाया जा रहा है, वो देखेंगे हम। यहाँ पे देखेंगे पजेसिव प्रोनाउन के साथ में जो वर्ड आया हो वो क्या है? सिस्टर। यहाँ पे भी क्या है? सिस्टर। यदि ये प्लूरल में होगा, यदि ये प्लूरल में होगा, तब हमें क्या करना पड़ेगा? ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब भी प्लूरल की प्रयोग करनी पड़ेगी। यहाँ पे यदि हिज होता तो भी हम डज करते, योवर है तो भी हम करते, यहाँ पे देर करते की अच्छी आई। अब ये देखो, एक मिनट, यदि ये वर्ड आता है यहाँ पे, इमेजिन करते हैं हम ये वर्ड आता, यहाँ पे हम किस प्रकार से करते हैं? अब ये देर किसका पजेसिव होता है? दे का। अब दे तो बात है जाहिर सी कि दे तो हमेशा ही क्या होता है? प्लूरल होता है। दे तो प्लूरल होता है, लेकिन पजेसिव प्रोनाउन का हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पे कोई प्रभाव नहीं रहता है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब सदाई पजेसिव प्रोनाउन के साथ आए हुए जो रिलेशन दर्शाने वाले शब्द के अनुसार ही प्रयुक्त होते हैं। अब देर के साथ में क्या आया हुआ? सिस्टर। ये वर्ड देखना, ये सिंगुलर है तो इसके साथ सिंगुलर की प्रयुक्त हो जाएगी, और ये प्लूरल है तो इसके साथ में किसकी प्रयुक्त हो जाएगी? प्लूरल की प्रयुक्त हो जाएगी। अगला एग्जांपल देखो, यू लाइक रेड शर्ट मोस्ट। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? विच, विच शर्ट, क्योंकि हमारे ऑब्जेक्ट क्या आया हुआ है? ये आया हुआ है। अरे ऑब्जेक्ट के लिए प्रयुक्त होने वाला जो नाउन है वो विच के साथ में प्रयुक्त होगा, तो विच के साथ में शर्ट का प्रयोग कर दिया। अब उसके बाद में विच शर्ट आएंगे प्रोनाउन चेंजेस। यहाँ पे ये चेंजेस किस में हो जाएगा? आई में। ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल कौन से में जाएगा? प्रेजेंट सिंपल की क्या हेल्पिंग वर्ब रहेगी? डू ऑब्लिक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डू का प्रयोग कर देगा। उसके बाद में लाइक, अगला एग्जांपल देखो, I want to borrow संजीव पासबुक। हमने ये लिख दिया, I want to borrow संजीव पासबुक। और यदि हम इसको बनाएंगे तो किस प्रकार से बनेगा? विच। अब इसके बाद में यदि वो आपके ऊपर डिपेंडेंट करता है कि आप उसको किस प्रकार से बना रहे हो, किस प्रकार से कर रहे हो। क्योंकि यदि हम इसको अलग से लेंगे, इसके लिए प्रयुक्त होने वाली जो नाउन लेंगे, तो वो एक नाउन तो हो सकती है, एक नाउन तो क्या हो सकती है? यदि हम इस पे जाएंगे तो दूसरी नाउन क्या हो सकती है? पासबुक। ये दो नाउन, चाहे तो आप बुक लेके बना रहे हो तो भी सही है, या पासबुक लेके बना रहे हो तो भी सही है। अब इसमें देखो, यहाँ पे यदि हम पासबुक लेके बना रहे हैं तो पासबुक डू यू, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन में आ जाएगा यू,
और क्या आ जाएगा डू, और फिर वांट फर्स्ट फॉर्म वैसी की वैसी, अंत में क्या आ जाएगा